हम बात करेंगे कि एक फाइनेंशियर में हम कितना कैश डिपॉजिट करें दो साथियों कि हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस नहीं है। जो कैश डिपॉजिट करें एक फाइनेंशियर, यानी ये जो आयकर विभाग का रूल्स है, एक फाइनेंशियर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हम कितना कैश में, दोस्तों हम बात कर रहे हैं कैश की, कैश में कितना डिपॉजिट करें, कितना विड्रॉ करें एक साल के अंदर कि हमारा इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आए दोस्तों। और एक दिन में हम कितना कैश दोस्तों बैंक में जमा कर सकते हैं, कितना लें इनकम टैक्स नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात दोस्तों कि हम अपने घर में कितना कैश रख सकते हैं जिनके इनकम टैक्स का कोई छापा नहीं पड़े। तो चौथी बात दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे कि जो आयकर विभाग का जो नियम है दोस्तों कि एक फाइनेंशियल में कितनी यूपीआई करें तो इनकम टैक्स का नोटिस। दोस्तों आजकल क्या है, गोलगप्पे वाले हैं या चाट पकौड़े वाले हैं दोस्तों, किसी न किसी के पास आयकर विभाग का नोटिस आ जाता है कि आपने ज़्यादा यूपीआई कर ली। दोस्तों सारी जानकारी दोस्तों आज को कैश डिपॉजिट, विड्रॉल दोस्तों, 1 ईयर 1 डे दोस्तों सबकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों नमस्कार साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें दोस्तों। तो आज हम बात करें कैश डिपॉजिट लिमिट। दोस्तों कैश डिपॉजिट लिमिट की बात करेंगे। बैंक में आप बैंक को जमा करने दोस्तों कितने भी पैसे जमा कर सकते हैं, कोई आपको बैंक वाले मना नहीं करेंगे। 10 लाख कैसे जमा कर दिए, 20 लाख कैसे जमा कर दोस्तों, चेक के माध्यम से कर दीजिए या ऑनलाइन, कोई बैंक वाले आपसे मना नहीं करेंगे। तो आज साथियों इस वीडियो में बात करेंगे कैश की बात कि हम कैश में कितना डिपॉजिट करें एक फाइनेंशियल में कि हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस है। दोस्तों आजकल इनकम टैक्स के नोटिस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जैसे सरकार ने जो गाइडलाइन जारी करी है कि एक व्यक्ति एक फाइनेंशियल में एक साल में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 10 लाख रुपए कैश में डिपॉजिट कर सकता है। दोस्तों अगर आयकर रिटर्न फाइल कर रहे हैं साथियों तो आप 10 करिए, 20 करिए, कोई आपके पास नोटिस नहीं आएगा। अगर आयकर रिटर्न फाइल करें जब, अगर आयकर रिटर्न फाइल भी नहीं करते हैं दोस्तों तब आप 10 लाख से ज़्यादा लिमिट क्रॉस करते हैं तो जो पेनल्टी है दोस्तों वो 300% पेनल्टी आपको पड़ सकते हो, जेल जाना ही पड़ सकता है कि आपने जो कैश लिया इसका जवाब जो आपने कोई ब्यौरा रखा है नहीं रखा है। अगर आपने सही से जवाब दे दिया कि हमें जो पैसा 10 लाख मिला, हमें हाईवे में ज़मीन गई थी या हमने किसी उधार लिया था या हमारी खेती से पैसा है, अगर संतुष्ट हो पाते हैं आयकर विभाग वाले तो साथियों सही है। वो बड़े तीखे सवाल करेंगे, अगर संतुष्ट नहीं हो पाए तो आपको जुर्माना पड़ सकता है। तो ध्यान रखें, एक फाइनेंशियल में हमें 10 लाख रुपए का कैश दोस्तों एक जमा कर सकते हैं पूरी साल के अंदर। चाहे अकाउंट दोस्तों आप सोचेंगे 10 लाख जमा करते हैं, हमारे पास तो 5 अकाउंट है, हम तो 50 लाख जमा करेंगे। SBI में हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया, मान लो किसी बैंक 5 बैंक का अकाउंट है दोस्तों। ऐसा है कि आप आवश्यकता अनुसार 10 अकाउंट में 20 अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो आप सोचेंगे कि हम तो अपने अकाउंट दोस्तों 5 अकाउंट है, हम 10-10 लाख रुपये आपके नियम बता रहे हैं सर जी कि 10 लाख रुपये हमें 5 अकाउंट में जाए, 50 लाख आपने जमा कर दिया कैश में। बैंक वाले दोस्तों आपको मना नहीं करेंगे, 5 अकाउंट दो, 5 में 10-10 लाख जमा करते हैं तो कोई मना नहीं करेगा। मने कहाँ होगी दोस्तों, क्योंकि बैंक की जितने आपने अकाउंट जमा कर रखे हैं उसमें क्या है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर दोस्तों आपका सभी बैंकों में लगा हुआ है। जैसे आप 50,000 से आपने देखा हुआ जब पैसे जमा करने जाते हैं, डिपॉजिट फार्म होता है जैसे इसमें लिमिट जो 50,000 जमा करते हैं तुरंत उसमें आपका पैन नंबर लिखा जाता है। अगर पैन नंबर नहीं लिखेंगे तो कुछ पैसे जमा नहीं करते हैं, या तो 1 रुपया 50,000 से कम और या दोस्तों 50,000 का, या तो 1 रुपया कम कर दे तो आपको कोई भी आपको पैन नंबर लिखने की जरूरत नहीं। आप है 10 लाख रुपए जमा करेंगे साथियों तो वहाँ 10 लाख जमा करेंगे तो आपको पैन नंबर लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो पैन नंबर पे एकदम आपका शो हो जाता है, यानी 10-10 लाख रुपए आपने एक पैन नंबर में 5 जगह डाली या 2 जगह डाली तो आयकर विभाग को दोस्तों रेड लाइन से जो बिलिंग करने लगता है वहाँ पर सिस्टम पे उनके पे कि इस व्यक्ति ने इस राज्य में इस राज्य में दोस्तों इस जिले में या हर जिले में दोस्तों क्या आयकर विभाग का ऑफिस होता है, हर जिले में दोस्तों आयकर विभाग का ऑफिस होता है। वहाँ पर रेड लाइन में आपका आ जाता है कि इस व्यक्ति अधिक लेन देन कर रहा है, इन्होंने 10-10 लाख रुपए शो होता है। सॉफ्टवेयर दोस्तों इतने अपडेट हो गए हैं उनके आयकर विभागों के कि वो तुरंत कैच आती है, जैसे आपके पैन नंबर में कोई लिमिट क्रॉस होती है तो तुरंत उनके हाईलाइट हो जाता है कि इस व्यक्ति ने लिमिट क्रॉस करा दोस्तों। तो जैसे ही आपने 5 अकाउंट में एक अकाउंट में दोस्तों एक अकाउंट डाले तब भी उन्हें बता देगा, और बार बार दोस्तों दूसरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो दोस्तों अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा। इस व्यक्ति ने 50 लाख रुपए एक साल में कैश में डिपॉजिट करिए दोस्तों। एक साल तो वो आपसे बोलेंगे नहीं कि एक साल आप इंतजार करेंगे आपने कि कोई ITI फाइल रिटर्न कर रहे हैं दोस्तों, नहीं कर रहे हैं। दूसरी साल और तीसरी साल के बाद दोस्तों बात चौथी 5वीं कभी भी आयकर विभाग का नोटिस आ जाता है। तो ध्यान रखें कि अगर आप 10 लाख से ऊपर लिमिट क्रॉस कर रहे हैं तो आपको ITI फाइल करना जरूरी है दोस्तों। ITI फाइल नहीं करते तो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। ये तो एक साल की डिपॉजिट और विड्रॉल जमा करने की और ऐसे निकाले। आप सोचें निकालने की दोस्तों चाहे 5 अकाउंट में 6 अकाउंट में आपको निकालने 10 लाख है दोस्तों। आप सोचें 5-5 लाख निकाल लें, 5 अकाउंट में 25 लाख हो दोस्तों, फिर भी आप पकड़ में आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं एक 1 डे में दोस्तों कि कितना कैश डिपॉजिट करें, कितना विड्रॉ करें दोस्तों। जो नियम दोस्तों
चाहे 5 अकाउंट हो 6 अकाउंट हो, जो सरकार का गाइडलाइंस है उसमें 2 लाख रुपए की लिमिट करी, तो उसको 2 लाख रुपए आप जमा कर सकते हैं, 2 लाख रुपए दोस्तों निकाल सकते हैं। यानी एक दिन में दोस्तों 2 लाख रुपए आप सेम अकाउंट जमा कर सकते हैं, सेम अकाउंट से निकाल सकते हैं चाहे आपके 5 अकाउंट हो या 6 अकाउंट हो साथियों। तो ध्यान रखें, आपके जितने भी अकाउंट हैं तो आपको एक दिन में दोस्तों 2 लाख रुपए आप जमा कर सकते हैं, 2 लाख ही निकाल, जमा करने को 5 लाख कर 10 लाख कर दोस्तों वो बैंक वाले मना नहीं करेंगे, जैसे एक साल में नहीं करते तो उसी हिसाब से दोस्तों एक दिन में आपको ज़्यादा जमा करने हैं, 5 लाख जमा करने हैं तो आपको 2 बार में कर लीजिए, 3 बार में कर लीजिए दोस्तों, एक दिन में 2 लाख, एक दिन में 2 लाख, एक दिन में 1 लाख, तो इनकम टैक्स दोस्तों नोटिस नहीं आएगा। अगर ज़्यादा जरूरी तो अपने सगे संबंधी दोस्तों उनके खाते में 2 लाख डालिए, उनको ट्रांसफर करा सकते हैं दोस्तों, या ऑनलाइन के माध्यम से यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस। ध्यान करें, एक फाइनेंशियल में 2 लाख जमा करने लिमिट है एक दिन में, 2 लाख निकालने की, और एक साल में दोस्तों 10 लाख की लिमिट है। चाहे आप 50,000 जमा कर दीजिए, चाहे 1 लाख जमा कर दीजिए, यानी 1 लाख निकाल लीजिए, कुछ भी करना है 10 लाख से लिमिट क्रॉस नहीं करना। अगर क्रॉस करना है तो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, और या फिर आपको ITR फाइल रिटर्न करना है। अब बात कर लेते हैं एक व्यक्ति कितने अकाउंट ओपन करा सकता था। वैसे RBI के कोई रूल्स नहीं दोस्तों, अपने आवश्यकता अनुसार 10 अकाउंट 5 अकाउंट जितने आप चाहें दोस्तों अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। अब कैश की बात कर लें कि एक व्यक्ति कितना कैश दोस्तों घर में रख सकता है निकाल के। आपने देखा हो कुछ आदमी व्यक्ति होते हैं कैश दोस्तों बहुत ज़्यादा निकाल रखते हैं, 10 लाख 20 लाख दोस्तों घर में रख लेते हैं। किसी बार जमीन बिकी, प्लॉट बिकी, किसी उधार का पैसा आया दोस्तों, जमीन का आया या फसल का आया दोस्तों, घर में कैश रखते हैं। अगर बाई चांस आयकर विभाग का दोस्तों किसी शिकायत कर दी कि इस व्यक्ति के पास 20 लाख रुपए कैश घर में रखा हुआ है, 30 लाख रखा हुआ है दोस्तों, तो आपका पैसा दोस्तों जब्त हो जाएगा, पेनल्टी अलग पड़ेगी। तो उसके रूल्स बताएं दोस्तों, हमें कितना पैसा अपने पास रखना है। जो RBI के रूल्स हैं दोस्तों, एक व्यक्ति 2 लाख रुपए अपने नाम से घर में कैश रख सकता है, यानी 5 व्यक्ति हैं तो 10 लाख रुपए घर में कैश रख सकते हैं, यानी एक व्यक्ति के 2 लाख रुपए की लिमिट है। कितना आप अपने घर में कैश रखते हैं, कोई भी RBI का दोस्तों छापा वगैरह नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखें साथियों, 2 लाख ज्यादा कैश घर में नहीं रखें, नहीं तो RBI का जो रूल्स है दोस्तों उनके ऊपर पेनल्टी पड़ सकती है। अब बात है UPI के माध्यम दोस्तों। UPI क्या दोस्तों, सबसे ज्यादा आजकल ठेले वाले, खोमचे वाले दोस्तों, या नौकरी वाले, सब्जी वाले सब UPI करें। UPI की लिमिट दोस्तों जो RBI जारी करिए लगभग दोस्तों, वैसे नहीं करिए दोस्तों, ऑफिशियल नहीं करिए, मगर जो है दोस्तों 10 लाख रुपए। अगर 10 लाख तक की सेविंग अकाउंट में UPI करते हैं दोस्तों, कोई भी नोटिस नहीं आएगा। 10 लाख से ऊपर करते हैं दोस्तों तो आयकर विभाग का नोटिस आ जाता है दोस्तों, आ भी रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, एक साल में दोस्तों आपको 10 लाख से ज्यादा दोस्तों ना तो 10 लाख रिसीव करने हैं, 10 लाख की दोस्तों किसी भेज सकते हैं। इससे ज्यादा करें तो नोटिस आएगा। उसके लिए क्या करना है, आपको जो करंट अकाउंट दोस्तों ओपन कराना पड़ेगा। करंट अकाउंट ओपन कराएंगे, उससे UPI करते हैं 50 लाख तक कर सकते हो, कोई भी नोटिस नहीं आएगा। कोई भी कमेंट्स हो तो आप कर सकते हैं। नमस्कार साथियों।